नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय अवश्य लिखना। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। 9 दिन बाद गाने और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब इत्यादि में विसर्जित किया जाता है। अब सुनिए गणेश चतुर्थी की ये कहानी। किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी तथा 2 बेटियों के साथ रहता था। किसान का नाम रामू तथा उसकी पत्नी का नाम सीमा था और उनकी बेटियों का नाम रीता और गीता था। रामू बहुत ही मेहनती था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज भगवान गणेश की पूजा किया करता था। उसके पास 2 एकड़ जमीन तथा 2 बैल थे। वो उन बैलों से अपनी खेती करता तथा अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। रामू को चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न आए, लेकिन वह अपने खेतों पर काम करना और गणेश जी की पूजा करना नहीं छोड़ता था। सीमा भी घर के काम करने के साथ साथ अपने पति का खेती में भी हाथ बटाती थी। सीमा बहुत समझदार थी। उनकी जितनी कमाई होती वह उतने में ही अपना घर अच्छे से चलाती थी। कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होती। एक साल रामू के गांव में बारिश नहीं हुई तो फसलों को पानी भी नहीं मिला। इसके कारण किसानों की फसल सूख गई। गांव के ज्यादातर किसान खेती छोड़कर दूसरे गांव में मजदूरी करने जाने लगे, लेकिन रामू ने खेती करना नहीं छोड़ा। वह अपने खेतों पर काम करता रहता। अब रामू के घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। यहाँ तक कि खाना भी नहीं बन पाता था। किसी दिन तो रामू और सीमा अपनी बेटियों को खाना खिलाकर खुद भूखे सो जाते थे। रामू इस बात से बहुत दुखी था। वह मंदिर में जाकर भगवान गणेश जी की पूजा किया करता और यही सोचता कि मैं अब क्या करूं, अपने परिवार का पेट कैसे पालूं। रामू के खेतों के पास एक नहर थी। उसमें पास की नदी से पानी आ रहा था। तब रामू ने सोचा क्यों न मैं इस नहर से पानी लेकर अपने खेतों को सींच दूं। फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में रामू ने नहर के पानी से अपने खेतों की सिंचाई कर दी। सिंचाई करके रामू अपने घर आ गया। सबने खाना खाया और सोने चले गए। तब सीमा ने देखा कि रामू को नींद नहीं आ रही। वह बहुत परेशान था। तब सीमा ने पूछा, क्या बात है, आप परेशान क्यों हो? तब रामू ने कहा, सीमा, मैंने अपने खेतों की सिंचाई तो कर दी, लेकिन बीज लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो खेतों में बीज कैसे बोए जाएंगे? तब सीमा कहती है, आप चिंता नहीं करो, मेरे पास मेरे और हमारी बेटियों के कुछ गहने हैं, आप इन्हें गिरवी रखकर बीज खरीद लाइए। यह सुनकर रामू की आंखें भर आती हैं। तो सीमा कहती है, दुखी क्यों होते हो? जब फसल अच्छी हो तो हमारे गहने वापस ले आना। तब रामू शांति से सो गया और सुबह गहने गिरवी रखकर बीज खरीद लाया। उसने खेतों में बीजों को बो दिया। कुछ दिनों बाद गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। रामू के परिवार वाले तथा गांव वाले सभी गणेश चतुर्थी की तैयारी कर रहे थे। सब धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्योहार मना रहे थे, लेकिन रामू के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे जिससे वह भी गणेश चतुर्थी का त्योहार मना सके। लेकिन रामू की बेटियां सबको त्योहार मनाते देख रही थीं। सबके घर अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए जा रहे थे। रामू की दोनों बेटियां अपनी माँ के पास जाती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, माँ, चलो हम भी गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते हैं।
हमारी सारी सहेलियों के घर यह त्योहार मनाया जा रहा है। यह सुनकर सीमा उदास हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपनी बेटियों को यह नहीं बता पाती कि त्योहार मनाने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं हैं। यह सब रामू देख रहा था। वह सीमा को उदास देखकर बहुत दुखी होता है। फिर वह अपनी बेटियों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हें गणेश चतुर्थी मनानी है तो चलो मेरे साथ, हम लोग अपने खेतों पर यह त्योहार मनाएंगे। रामू की बेटियां ये सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और अपने पिता के साथ खुशी खुशी खेतों पर चली जाती हैं। खेतों पर पहुंचकर रामू ने मिट्टी से एक सुंदर से गणेश जी की मूर्ति बनाई। मूर्ति को देखकर उसकी बेटियां बहुत खुश हुईं और भगवान की पूजा के लिए फूल और फल ले आईं और भगवान गणेश पर चढ़ाई जाने वाली 21 पत्तियां भी ले आईं और उन्हें गणेश जी पर चढ़ाया और रामू और उनकी बेटियों ने मिलकर गणेश जी की पूजा की। जब वो लोग पूजा कर ही रहे थे तो वहीं एक चूहा आ गया, जिसे देखकर रामू की बेटियां डर गईं और चिल्लाने लगी, पिताजी चूहा, पिताजी चूहा। तब रामू ने कहा, डरो नहीं बेटी, चूहा तो भगवान गणेश का वाहन होता है। भगवान गणेश ने ही इन्हें हमारे पास भेजा है। यह सुनकर रामू की बेटियां खुश हो जाती हैं और गणेश जी को चढ़ाए गए फलों में से कुछ फल चूहे को भी दे देती हैं। चूहे बड़े प्यार से वो फल खाने लगता है। फिर रामू की बेटियां खेलकर अपने घर चली जाती हैं। फिर रामू जब अपने खेत में काम कर रहा था तो एक आदमी उसके पास आया। वह देखने में बहुत ही सुंदर था। उसने रामू से कहा कि भाई, आज तो गणेश चतुर्थी है और सब लोग इस त्योहार को मना रहे हैं, तो तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें त्योहार नहीं मनाना? तब रामू हंसते हुए कहता है, भाई, किसान के लिए क्या त्योहार? उसके लिए तो त्योहार का दिन वही होता है जिस दिन उसकी फसल बिकती है। तब वह आदमी मुस्कुराकर बोला, अच्छा ये बताओ कि अगर भगवान तुम्हारे पास आकर तुमसे वर मांगने को कहें तो तुम क्या मांगोगे? तब रामू कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूँगा कि हर किसान की फसल अच्छी हो और उसे उसकी अच्छी कीमत मिले, जिससे किसान भी खुशहाल जिंदगी जी सके। रामू के विचार सुनकर वह आदमी बहुत खुश हुआ और रामू के सामने अपने असली रूप में प्रकट हुआ। वह आदमी और कोई नहीं, स्वयं भगवान गणेश थे। गणेश भगवान ने कहा, रामू, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे विचार से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से हर किसान की फसल की उपज अच्छी होगी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। यह कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद रामू की फसल की उपज बहुत अच्छी होती है और उसे अच्छी कीमत भी मिलती है, जिससे रामू अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के गहने छुड़ा लेता है और रामू अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। जय हो गणेश भगवान की। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। गणपति भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें। संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को दूर्वा घास भी अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दूर्वा घास चढ़ाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं। भगवान गणेश का ध्यान करें। गणेश जी को भोग भी लगाएं। आप गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी की आरती जरूर करें। पूजा के समय ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। प्रसाद के रूप में मोदक और लड्डू सबको वितरित करें। गणेश चतुर्थी का महत्व। मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश को ज्ञान और सौभाग्य का देवता माना जाता है और किसी भी शुभ कार्य से पहले उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनकी पूजा की जाती है। भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए ये अनुशंसा की जाती है कि उनके भक्तों को गणपति बप्पा मोरिया का जाप करना चाहिए। इसके अलावा लोग भगवान गणेश के सम्मान में उपवास भी रखते हैं और अपने जीवन से अंधकार को दूर करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए अपने घरों में एक
दिया जलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।